क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसने लिखी थी? बता सकते हो गुलामगिरी किताब किसने लिखी थी? ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ये निम्न जाति के लिए थी, क्योंकि निम्न जाति के लोगों को स्कूल जाना नहीं दिया जाता था। सुन रहे हो? और 1827 में जन्मी ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ठीक है, जो ईसाइयों ने स्कूल खोले थे वहां से शिक्षा पाई थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ऊंची जाति और नीची जाति में जो अत्याचार अन्याय वगैरह या जो भेदभाव होता था ना, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। ठीक है, और जो शूद्र होते हैं उनके साथ जो छूते जैसा व्यवहार किया जाता है, जो अति शूद्र होते हैं, जाति शूद्र होते हैं, तो उनको भेदभाव खत्म करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, मैं मेन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पता है, जो चंडाल थे ना, चंडाल, उनको गांव में अंदर आने दिया नहीं जाता था। वो मतलब गांव की बाउंड्री के आसपास रहते थे, तो ये इस प्रकार का अन्याय झेलना पड़ता था। और इन लोगों ने समानता के लिए आवाजें उठाई थी। समझे मेरी बात है? अब मुझे बताओ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कौन लेकर आए थे? मैकाले लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? मैकाले। तो मैं नहीं बता रहा वीडियो में। देखिए, हिस्ट्री का तो चैप्टर है ना, तो इसको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जहाँ पर जनता की अपनी पहचान हो और उस देश से वो अपने आप को अपना माने, जहाँ धर्म जाति भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उससे हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। और बहुत बड़ी मात्रा में देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, और हमने संप्रभुत्व की बात करी। किसकी बात करी? मतलब सोवेनिटी की बात करी। पता सोवेनिटी किसे कहते हैं? हमारे देश पर हमारा खुद का राज होगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। ब्रिटिश सरकार ने पता क्या करा? ब्रिटिश सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें करी थी। उन्होंने आर्म्स एक्ट पास करा था 1878 में। बताओ बेटा, आर्म्स एक्ट कब पास हुआ? बताओ, आर्म्स एक्ट कब पास हुआ? कब पास हुआ आर्म्स एक्ट? 1878 में। क्या मतलब था इस आर्म्स एक्ट का? क्या मतलब था इस आर्म्स एक्ट का? कि भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते। दूसरा कानून काला कानून था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। मतलब क्या था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? सरकार की मर्जी के बिना आप सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते। अगर आपसे पूछेगा एल्बर्ट बिल क्या था, 1883 में लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पास नहीं होने दिया। बताओ क्या था एल्बर्ट बिल? बोलो, क्या था? बोलो आप, ये जनरल क्लास चल रही है। एल्बर्ट बिल का मतलब यह था कि भारतीय लोग बिना अब अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा चला सकते, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको पास नहीं होने दिया। नहीं समझ आई क्या? ब्रिटिश सरकार जो है ना, उन्होंने पास नहीं दिया एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल का मतलब यह था कि भारतीय लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते, न्यायालय में अपील कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये देखो, ये कोशिश तो करी थी 1883 में, लेकिन भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश सरकार पर मुकदमा चला सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार ने होने नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने को गुलाम कभी बनाने देना चाहती ही नहीं थी। अब बताओ, अखिल भारतीय संगठन की जरूरत कब महसूस हुई? कब हुई? 1880 में हुई। पता है? बताओ, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में बनी थी भारतीय कांग्रेस। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितने लोग थे इसमें? 72। पहली सभा कब हुई? बॉम्बे में। इसके मुख्य नेता कौन थे? कांग्रेस पार्टी है नहीं आज जो कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। 1885 में पहली बार बनी थी। हाँ, ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम के वो थे। अब इसमें और कौन कौन से नेता थे? एक थे दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और
ये बम्बई और कलकत्ता के थे, और भी बहुत सारे थे। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? फिर हमारे देश में ना राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई, और कांग्रेस ने अपने देशीय तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी कांग्रेस। मध्य मतलब बीच का रास्ता निकालने वाली पार्टी थी। और कांग्रेस ने आग्रह किया था कि विधान परिषद में जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो भारत को चला रही है, उसमें विधान परिषद में भारत के लोगों को ज्यादा सीट मिले। ठीक है। और उन्होंने सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा की जाए, ऐसी मांग करी। समझ में आ रही है? ये थे दादा भाई नौरोजी। पिक्चर आएगी तो नाम बता देना। अगर पूछेगा इसकी पुस्तक का नाम क्या था, क्या नाम था इसकी पुस्तक का, क्या नाम था? नौरोजी की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अब बताओ, निरस्त करना किसे कहते हैं? जब कोई कानून बना होता है ना, उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट को कैंसिल कर दिया, तो आर्म्स एक्ट पास ही नहीं होने दिया। ठीक है। भारत में, और ब्रिटिश सरकार ने भारत में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाद में गरीबी, भुखमरी, अकाल, सूखा पड़ गया, बंगाल के अंदर इतने लोग मारे गए, ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो भारत के लोग समझ गए कि ब्रिटिश सरकार केवल अपने लिए आई, हमारे लिए नहीं आई, मुसीबत का साथ ही नहीं है। और ये लाइन किसने बोली? देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पता है किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। और आपको ना एक बात याद रखनी है इसमें, लाल बाल पाल। लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। कहाँ के थे? पंजाब के। फिर बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और तीसरे कौन थे? विपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो देखो, करेक्शन कर लो। बंगाल के कौन थे? विपिन चंद्र पाल। पंजाब के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और महाराष्ट्र के थे लाला लाजपत राय। तो इन तीनों को लाल बाल पाल बोला गया, पता है आपको? और ये लिखा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं ऐसे लेकर रहूंगा। किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला। बाल गंगाधर तिलक ने बोला। और 1905 में ना वर्साय कर्जन जो थे, वो बंगाल का विभाजन कर दिया। देखो, अगर पूछेगा ना बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। कब हुआ? हाँ। और देश के अंदर बहुत सारे जुलूस वगैरह निकल रहे थे, लोग अपने लिए अधिकार चाहते थे, और बंगाल के विभाजन का लोग गुस्सा कर रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में। पता है स्वदेशी आंदोलन किसे कहते हैं? जब देश की चीजों का उत्पादन किया जाएगा, समझो, बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे। और मुस्लिम लीग की पार्टी कब बनी? 1906 में बनी। कब बनी? और 1909 में इन्होंने अलग निर्वाचक की मांग रख दी, मुस्लिम ने, पार्टी ने, कि हमारी अलग से सिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद 1907 में ना कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो गए, दो पार्ट बढ़ गए। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा लखनऊ समझौता कहाँ पर हुआ था, तो 1916 में हुआ था, क्योंकि लिखा ना अगले साल 1915 के बाद 1916 आता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता, तो लखनऊ में तो हुआ होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर 1919 में बहुत बड़ी घटना घटने लग गई। ब्रिटिश सरकार ने रोल एक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या होता रोल एक्ट? अपील, वकील, दलील का अधिकार नहीं होता, व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पता क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पता क्या था? उसमें 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो रहे थे, और जनरल डायर ने वहां पे गोली चला दी, और माता में लोग मारे गए, क्योंकि उस दिन बैसाखी का त्योहार था, तो बहुत बड़ा दूध की लहर फैल गई, और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। पता है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी पहले जगह जगह गए, उन्होंने सब कुछ पता लगाया, और महात्मा गांधी ने 3 जगह सत्याग्रह चलाया। कितनी जगह?
तो पहले 1916 में 17 में चंपारण में चलाया। हाँ, वेरी गुड बेटा। 1917 में उन्होंने क्या चलाया? चंपारण में चलाया। फिर 1819 में उन्होंने अहमदाबाद और खेड़ा जिले में चलाया सत्याग्रह। ठीक है। और बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश सरकार ने मतलब मारा था कई लोगों। और पता है टैगोर जी को इतना बुरा लगा, उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी नाइटहुड, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जोर सत्याग्रह जब चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतनी बड़ी घटना घट गई। और अमृतसर में हुई थी घटना, और टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लुटा दी वापस किया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा नाम। मेरे देश के लोगों को मारते हो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा क्या? पता खिलाफत आंदोलन क्या था? मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाई थे। दोनों ने विरोध किया कि टर्की पे जो अटैक हो रहा है उसमें खलीफा का नुकसान हो रहा है। तो मोहम्मद अली, शौकत अली ने बोला अब तक तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे खिलाफ है। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन चला दिया। और पता असहयोग आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन 1920 में। उन्होंने कहा अब तक तुम्हारे साथ हैं, अब तक सहयोग करते आए हैं, अब तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन चला दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? महात्मा गांधी ने बोला कि एक तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, दूसरा हमारे देश के लोगों को युद्ध में ले गए, और युद्ध जीतने के बाद हमें स्वराज नहीं दे रहे। ब्रिटिश सरकार ने स्वराज देने से मना कर दिया था। मतलब स्वराज मतलब होता भारत के लोगों को भी राज रहेगा, अंग्रेजों को भी राज रहेगा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 39 से 45 में हुआ था। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला तो दिया, लेकिन चोरीचरा नामक गांव में क्या हुआ, लोगों ने खेड़ा, ठीक है, चोरीचरा नामक गांव में भी, इसका ये तो मैंने बता दिया ना। तो चोरीचरा गांव में लोगों ने क्या करा, पुलिस थाने को घेर के पुलिस थाने में आग लगा दी, और वहां पे बहुत सारे लोग मर गए जल के, पुलिस वाले। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और भी यह बता रखा है कि सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत आह्वान कर रहे थे। अलग अलग जगह ने क्या क्या लोगों ने करा, मतलब असहयोग आंदोलन जब चलता है ना, तो उसमें अलग अलग लोगों ने क्या क्या करा। चाय के बगानों को लगने लगा कि अब उनकी तनख्वाहें मिलेगी, उनकी मजदूरी अच्छी मिलेगी। जब महात्मा गांधी ने बोला ना सहयोग मत करो इनका, तो सब लोगों को अपनी अपनी इच्छाएं जाग गई। लेकिन बाद में ऐसा हो नहीं पाया। देखो उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया करते थे। देख लो किताब में क्वेश्चन आता है कि कृष्ण की जगह किसका गान करते थे लोग? गांधी राज का। और इसलिए महात्मा की उपाधि गांधी को दे दी गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्ण की जगह कौन से गीतों का प्रयोग हुआ, तो असमिया वैष्णव ने वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज की बात करने लग गए। देखो ये रही चोरी चोरा घटना। 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला के मार दिया, तो महात्मा गांधी ने चुनाव वापस ले लिया। फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा चलाया। पता सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कहते हैं? सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा देश आजाद चाहिए। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 लोगों को ले जाकर ना दांडी नामक गांव में जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को क्यों तोड़ा? ताकि महात्मा गांधी बताना चाहते थे कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और नमक के बारे में ये था, महात्मा गांधी कहते हैं कि नमक सभी की जरूरत की चीज होती है। इससे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा चलाई और नमक कानून को तोड़ दिया, और बताना था ब्रिटिश सरकार को कि जब तुम्हारा छोटा कानून नहीं मान रहे तो बड़ा कानून कहाँ मानेंगे। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। और महात्मा गांधी कितने किलोमीटर गए पता है? 240 किलोमीटर दूर गए थे। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे वहां पर। ठीक है। ठीक है। और पता है ये क्या था? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु को लाल लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी इन्होंने, क्योंकि उन्होंने लाल लाजपत राय को मारा था। और फिर इनको फांसी दे दी गई, और हमारे देश के शहीद यहाँ से चले गए। 1928 में दिल्ली के में से फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद कर लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा मैं थका बहुत जा रहा हूँ।
इससे थोड़ा ऐसा, ये देखो कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 में। 23 साल के थे, देख लो, देश के लिए कुर्बान हो गए। और आज बच्चे देश के सामान तोड़ते हैं, सरकारी चीजों को तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अपने देश से प्यार नहीं करते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, पता है आपको? देखो, ये बहुत बड़ा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 में पारित किया गया था। ठीक है। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू में संघ RSS की स्थापना 20 के दशक में दो प्रमुख घटनाएं थी। ये दो याद रखना, दो घटनाएं कौन सी थी 20 सदी की। और एग्जाम में क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को क्यों, 26 जनवरी को क्या मनाया गया 30 को स्वतंत्रता दिवस, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त को हुआ। तो 26 जनवरी को याद करने के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतना ही था, याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।